नर्मदे हर। देखिए दोस्तों, अभी हम हैं पच नदी पे। ये पीछे आप देख रहे हैं, ये पीछे गंगा और वो सॉरी यमुना और चंबल का संगम हुआ है पीछे। और इधर हम आपको दिखा दें, ये महाकालेश्वर जी का मंदिर है। ये अभी नई सीढ़ियाँ बनी हैं। और इधर ये जो पुल दिखाई दे रहा है, इधर 3 नदियों का संगम होता है, सिंध, पहुज और क्वारी। 3 नदियों का संगम, और फिर ये होता आकर के संगम यहाँ पर। तो यहाँ पानी की बहुत गहराई है और इसमें मगर वगैरह भी मिलते हैं। ये तो चलो हमारी कहाँ है इस समय, ये उत्तर प्रदेश में इटावा जनपद से लगभग 50 किलोमीटर की दूरी है। और ये सामने हम क्रॉस करेंगे, ये जो पुल दिखाई दे रहा है, इसको पुल क्रॉस करेंगे तो उस तट पे जब हम पहुँचेंगे तो हम पहुँच जाएंगे डिस्ट्रिक्ट में। ये जालौन की सीमा भी लगी हुई है यहाँ पर। अब मैं आज बताता हूँ कि आज मैं इतना परेशान हुआ हूँ। सुबह से निकला हूँ संत दर्शन के लिए, संत दर्शन नहीं हो पाए। कई जगह गया हूँ और कहाँ कहाँ गया हूँ मैं थोड़ा सा वीडियो के स्टार्टिंग में आपको दिखाऊंगा इसके बाद, कि कैसी कैसी रास्ताओं से जहाँ लोगों ने बताया कि वहाँ संत भगवान मिलेंगे, ठीक है वहाँ पहुँचा, लेकिन रिज़ल्ट 0। मुझे फिर ये लगने लगा कि आज संत भगवान के दर्शन नहीं होंगे। निकल रहा था तो एकदम से नर्मदा जी का स्मरण आया, मैया तेरे तट पे तो जरा सा चलते हैं, संतों के दर्शन हो जाते हैं, परिक्रमावासियों के दर्शन हो जाते हैं, वो संत ही हैं। लेकिन आज संत के दर्शन नहीं होंगे। फिर इस क्षेत्र में ही घूम रहा था तो मन में विचार आया कि चलो पच नदी के दर्शन कर लें। और ये देखिए सामने पहले हम आप सूर्य भगवान अस्त हो रहे हैं, कितना सुंदर दृश्य लग रहा है। ये देखिए, ये शाम हो गई है जी। तो ये मन में सोच के चल रहा था कि पच नदी के दर्शन कर लें। महाकालेश्वर जी का मंदिर है यहाँ पर, कालेश्वर जी का। तो यहाँ आया और यहाँ जैसे ही आया तो एक संत भगवान हमें अलग बैठे दिखाई दिए। मंदिर में नहीं थे, अलग एक सरकारी बिल्डिंग है उसमें बैठे थे। तो उनसे जाके बात की। तो आइए चलते हैं, उन महाराज जी के भी दर्शन कराएंगे। लेकिन उससे पहले आप ये देखिए कि मैं आज कहाँ कहाँ भटका हूँ, कैसे भटका हूँ। देखते रहिए यूट्यूब चैनल एहसास प्रकृति का, नर्मदे हर। और ये भी देख लीजिए, मैं इसलिए दिखा रहा हूँ कि कितनी मेहनत से एक वीडियो तैयार होता है। और आप लोगों से केवल एक अपेक्षा रहती है, केवल अंगूठे का इस्तेमाल करना है या उंगली का, उंगली करनी है केवल। यानी लाइक कर सकते हैं और थोड़ा सा मेहनत कर लें तो कमेंट भी कर सकते हैं। सब्सक्राइब कर देंगे तो हमारे लिए परम सौभाग्य की बात होगी। चलिए देखते रहिए यूट्यूब चैनल एहसास प्रकृति का, नर्मदे हर। यह स्थान है उत्तर प्रदेश में इटावा ज़िले के अंतर्गत आने वाला चंबल नदी का बीहड़। जी हाँ, इस रास्ते पे आगे चल कर के चंबल नदी के किनारे माता जी का मंदिर है। स्थान बहुत श्रम्य है। मैं पहले भी एक बार यहाँ जा चुका हूँ, किंतु उस समय महाराज जी के वहाँ दर्शन नहीं हुए थे। आशा करता हूँ कि शायद आज महाराज जी के दर्शन यहाँ होंगे, और इसी आशा के साथ चल रहा हूँ। पहले आया था मैं पूछते हुए, तो स्थान बहुत अच्छा लगा था, सुंदर स्थान था।
रास्ता ज़रूर थोड़ा सा अंदर है, बीहड़ में है, तो लेकिन ये यहाँ यमुना और चंबल का बीहड़ आपको ऐसा ही देखने को मिलेगा। और जिस रास्ते पे हम चल रहे हैं, ये बरसात के समय में संभवतः यहाँ पर पानी रहता है। बरसात के समय में बीहड़ में जाना सुरक्षित नहीं होता, क्योंकि चंबल का जल स्तर अचानक से बढ़ता है और अचानक से कम होता है। तो जब पानी बढ़ता है तो पता नहीं किस नाले से, किस खार बोलते हैं, नाला टाइप का होता है, आके आप इधर यहाँ घूम रहे हैं, पीछे पानी भर जाए तो फिर आप वापस भी नहीं जा सकते। तो इस तरीके की थोड़ी सी प्रॉब्लम रहती है बरसात में। लेकिन बरसात में ये जो पहाड़ दिख रहे हैं, मिट्टी के ही पहाड़ हैं टोटल, बीहड़ बोलते हैं इसको। ये हरा भरा रहता है स्थान, और जब हरा भरा रहता है तो बहुत सुंदर लगता है। मिट्टी कम दिखाई देती है, हरियाली अधिक दिखाई देती है। लेकिन ऐसी वादियों में घूमने का आनंद ही कुछ अलग आता है। मौसम खुला हो, दूर तक दिख रहा हो तो बहुत अच्छा दिखाई देता है। यहाँ आपको छायादार या फलदार वृक्ष नहीं मिलेंगे। अधिकांश जंगल मिलेगा आपको जॉलीफ्लोरा यानी बिलायती बबूल का, जिसका कांटा भी बहुत भयानक होता है। बताते हैं उसका कांटा इतना मजबूत होता है कि ट्रैक्टर के टायर को भी पंचर कर देता है। काफ़ी बड़ा भी कांटा होता है। खैर छोड़ो, रास्ते पे चलेंगे तो कांटे तो होते हैं, और आनंद लीजिए बीहड़ का। काफ़ी सड़क मार्ग से काफ़ी दूर चलना होता है। चंबल नदी के किनारे बिल्कुल तट पर ही है। महाराज जी के दर्शन हो जाए तो आना हमारा इधर सफल भी हो जाएगा। और वैसे मेरा तो मन ये करता रहता है कि इस तरीके से बीहड़ में, जंगलों में बस ऐसे ही घूमता रहूं, पहाड़ों में, नदी के किनारे। बहुत आनंद आता है। जो यहाँ शांति मिलती है, दिमाग को सुकून मिलता है, वो भीड़ भाड़ वाले इलाकों में या शहर कस्बों में नहीं मिलता। यहाँ बिल्कुल एकांत होता है, मन आपका शांत होता है, चित्त भी शांत होता है। देखने को अच्छे अच्छे दृश्य मिलते हैं, प्राकृतिक दृश्य मिलते हैं, जिससे मन में एक पॉजिटिव एनर्जी का संचार होता है। साधु संत इसीलिए एकांत ढूंढते हैं। एक तो वो ध्यान लगाते हैं, और ऑटोमेटिक ध्यान लग जाता है। यहाँ पर आपके कानों में कोई अननेसेसरी आवाज़ें नहीं जाएंगी। अगर जाएंगी तो पक्षियों की चहचहाट या पानी का कलरव, इनसे चित्त को बड़ा शांति मिलती है, मन को बड़ा शांति मिलती है। आँखें देखती हैं तो प्राकृतिक दृश्य नज़र आते हैं। और देखिए, बातें करते करते हम यहाँ आश्रम तक आ गए। सामने मंदिर बना हुआ है। मैं बाइक अपनी यहाँ खड़ी करता हूँ और देखता हूँ महाराज जी हैं या नहीं। देखिए मगरमच्छ धूप सेकता हुआ। चंबल में बहुत मगर हैं। ये तो पक्षी हैं,
और देखिए वो मगर रहा, आराम से धूप ले रहा है, ये देखिए। यहाँ तो संत भगवान नहीं मिले, तो अब यहाँ पूछने पर पता चला कि इस रास्ते से होकर आप जाएंगे तो आगे एक कदम की बगिया है, जो आप झुरमुट दिखाई दे रहा है वृक्षों का, वहाँ बोले वहाँ कोई संत भगवान रहते हैं। रास्ता देखिए कितना पतला रास्ता है, इस पर बाइक चलाना वैसे कठिन नहीं है, लेकिन साइड से जो कटीले तार लगे हुए हैं इनका थोड़ा सा भय लगता है। भय के अगर ज़रा सा भी हाथ या कपड़ा इनके संपर्क में आ गया तो चला जाएगा। स्थान तो बहुत अच्छा लग रहा है ये। मंदिर वगैरह भी हैं, साधु वगैरह भी होने चाहिए। ये वहाँ भी कोई नहीं था, तो वहाँ जो सज्जन मिले थे उन्होंने बताया कि आप इस रास्ते से होके जाएंगे तो पुनः चंबल की तरफ चलेंगे। वो बताया कि यहाँ पर अभी लगभग 1 हफ्ते पहले ही श्री भागवत जी का कार्यक्रम संपन्न हुआ है, तो वहाँ साधु महात्मा मिल जाएंगे जिन्होंने करवाया था। रास्ता तो यहाँ का अच्छा लग रहा है, बीहड़ का है लेकिन चौड़ा रास्ता है। यहाँ आप अपनी कार द्वारा भी जा सकते हैं। लगता है शायद यहाँ भागवत जी का कार्यक्रम था, तो आयोजकों के द्वारा इस रास्ते को दुरुस्त कराया गया, क्योंकि बरसात के बाद बीहड़ में इतना अच्छा रास्ता मिलता नहीं है। अक्सर कर कच्चा रास्ता होता तो बारिश की वजह से कट जाता है, और ये लग रहा है कि रास्ता अभी बनाया गया है। बीहड़ का आनंद लीजिए आप। हमारे दर्शक भी सोच रहे होंगे ये कहाँ घुमा रहे हैं, और मैं पहले ही बता चुका हूँ कि कितनी मुश्किल से आज एक संत भगवान से साक्षात्कार हुआ, गौ माता के दर्शन हो गए। यहाँ जंगली जानवरों का भय नहीं है, बीहड़ जरूर है। यहाँ केवल 2 पैरों वाले जानवरों का भय रहता था, लेकिन अब वो भी नहीं है, वो भी शांत हो गया है। बागी घूमा करते थे यहाँ पर। ये स्थान पिपरौली गढ़िया के पास में है, जहाँ अभी हम चल रहे हैं। जनपद इटावा का ही एक गांव है, बीहड़ में बसा हुआ, चंबल के किनारे। लेकिन हम गांव में नहीं, गांव तो सड़क मार्ग पर ही है। हम संत भगवान की तलाश में इधर निकल रहे हैं। इधर भी एक माता का मंदिर है, और वहीं पर बताया था कि अभी भागवत जी का कार्यक्रम हुआ था। बताया, मैं भी पहली बार यहाँ जा रहा हूँ। बताया तो ये गया था कि बहुत ही सुंदर स्थान है, तो चलते हैं। हमारे नसीब में क्या मिलने वाला है, मेरे हिस्से में क्या है, वो देखता हूँ। सड़क मार्ग से यहाँ शायद कुछ ज़्यादा दूर नहीं चलना पड़ेगा।
और ये शायद स्थान पर आ गए हम। ये बाइक खड़ी है किसी की, भक्त की। महाराज जी को मन लगा जब से चुनी होगी तब से। ये देखिए चंबल का किनारा। माँ सत्य देवी मंदिर। ये सामने चंबल दिख रही है। ये सिंगल से सही दिख रही सर। इधर आ जाओ, यहाँ से सही दिख। ये देखिए यहाँ से चंबल का जल भी दिख जाता है। ये मंदिर का निर्माण चल रहा है तो काली माता का ना। अच्छा अच्छा, ये अधूरा पड़ा हुआ है। इधर ये क्या बन रहा है? ये बैठने रहने के लिए एक रसोई अच्छी। अच्छा, ये संतों के रहने के लिए। हाँ। इधर किसका है? शंकर जी का मंदिर। अच्छा अच्छा, नहीं ये मंदिर भी प्रस्तावित है, बनेगा। हाँ बना। ये महाराज जी का वो है, भजन करने वाला पानी में। क्या करने वाला? क्या भजन करने वाला? पानी भर लेते हैं, हाँ। तो जाप करते हैं फिर अंदर बैठ के। अच्छा, इसमें पानी भर के फिर इसमें बैठ के जाप करते हैं। अच्छा अच्छा, ये बेलपत्र। यहाँ कुआं था, वो जीव चीड़ हो गया जी, पीपल के पेड़ वहाँ निकल आए। अच्छा, यहाँ कुआं था पुराना। पुराना कुआं था, तो उसी कुएं में ये पीपल के वृक्ष निकल आए। अरे वाह, अपने हम समझे शायद लगाए गए हैं पौधे। नहीं नहीं नहीं, अपने आप निकले हैं। शंकर जी का त्रिशूल बड़ा हुआ है। ये त्रिशूल कहाँ से आया है? अहमदाबाद से मंगवाया गया था। अहमदाबाद से मंगवाया था या किसी भक्त ने दिया था? किसी भक्ति ने दिया था शायद। अच्छा अच्छा अच्छा। वहाँ तो संत दर्शन नहीं हुए, पास में ही था पच नदी, जहाँ 5 नदियों का संगम होता है। तो अब हम आ गए हैं पच नदी पर और यहाँ पर करते हैं संत के दर्शन। नर्मदे हर भगवान। नर्मदे हर, नर्मदे हर। अरे महाराज जी, नर्मदे हर का संबोधन यहाँ आप यहाँ एक अजीब सा लगता है ये लोगों को। हाँ, हमारे मुंह से अक्सर तो यही निकलता है, इसलिए मेरे मुंह से निकल नहीं, गया। बहुत अच्छा है। अच्छा, तो अपना शुभ नाम महाराज जी? परमेश्वर दास। परमेश्वर दास। तो यहाँ भगवान अपना आश्रम कहाँ पर है? हम लोग अयोध्या से निर्मित है। नित्य गोपाल दास जी अच्छा, हमारा गुरु महाराज है जी। छोटे छावनी। अच्छा अच्छा। हाँ। हम लोग ऋषिकेश में भी रुके, फिर यहाँ आ गए, भिंड आए, भिंड से यहाँ आए। अच्छा, हाँ। तो फिर नर्मदे हर का संबोधन कैसे आपको? हम नर्मदा किनारे गए ना, नर्मदा 5 परिक्रमा करी हमने। 5 परिक्रमा की? हाँ, 5 परिक्रमा नर्मदा जी की? हाँ। अरे भगवान, फिर तो आनंद आ जाएगा। कुछ एक गुजरात से उठाई थी हमने परिक्रमा। अच्छा। चाणोद से। हाँ। અને 4 उठाई नेमावर से। अरे नेमावर से 1 हाँ। અને 3 ओमकारेश्वर से। 3 ओमकारेश्वर से, 1 नेमावर से। हाँ, અને गुजरात से। 1 गुजरात से। हाँ। 5 परिक्रमा। हाँ। और तो वाहन से की क्या? नहीं, पैदल। पैदल? हाँ। अरे, तो फिर भगवान वो स्वर्ग छोड़ के आप इधर कैसे आना हो गया? तो परमात्मा की मर्जी होती है, उनकी इच्छा है, ऐसे चलते हम तो। अच्छा, हाँ, प्रभु की इच्छा से। बस परमात्मा जो जहाँ ले जाए वहीं जाते हम तो। नर्मदा जी के किनारे तो भगवान इतना आनंद है, वहाँ स्वर्ग बोला जाए। हाँ, हम जैसे ग्रस्तों का वहाँ मन लग जाता है। आप तो फिर संत हैं। ये पूरी नर्मदा किनारा है, वो सिद्ध भूमि है, पूरा क्षेत्र सिद्ध भूमि आता है। सिद्ध भूमि में आता है। सिद्ध भूमि में आता है जी।
हर दक्षिण भाग, उत्तर भाग, हम्म, दो ही परमात्मा की कृपा से वहाँ ये सिद्ध घाट बन गया। परमात्मा की कृपा है वहाँ। अच्छा। हाँ, वहाँ डग डग पर संत सिद्ध सिद्ध पैदा होते। हाँ, वहाँ तो इतना आनंद आता है भगवान, वहाँ हर एक कदम पर एक नई कहानी। हाँ हाँ, एक एक डग पर। हाँ, मैया की एक एक डग पर एक एक घाट का महत्व है। तो कुछ भगवान वहाँ का सुना दीजिए। बहुत दिन हो गए नर्मदा जी के किनारे भी नहीं पहुँचे हम, हाँ, हाँ। तो थोड़ा सा मन भी हम लोग समुद्र पार किया एक बार। जी। तो समुद्र पार करते करते हम नाव में बैठे थे। वहाँ 4-5 घंटा लगता है नाव पार कर होती हाँ है। हाँ। तो हमारे साथ और लोग भी थे, हो गए थे। हम्म, तो हम सीताराम सीताराम कर रहे हैं, नर्मदे और सीताराम। जी। तो मन के महाराज तुम भजन करोगे? 8-10 लोग थे, नाव में बैठे थे। मैं को भजन तो भगवान अंदर से होता है, बाहर से थोड़ी होता है। भीतर से भजन हुए, बाहर से तो दिखावा होता है। मैं कहूँ भैया जी। भाई जैसे न आगे बरोबर मिडल में आए हम अद्वैत। अच्छा। हाँ ना, फिर तूफान चालू हो गया, पवन। तो सब लोग नाव ऊंची नीचे होने लगी। हाँ, इतनी ऊपर जाए, 5 मीटर ऊपर, फिर नीचे गिरे। अरे हाँ, तो लोग को डर गए, लोग नीचे देखने लगे। मैं क्यों भैया आप तो भगवान का नाम दो, सब बंद हो गए। अच्छा। हाँ, मैं क्यों भगवान कहाँ गए भैया? हाँ। अरे के भैया बोलो मत क्या अब। अच्छा, बोलो मत। बोलो मत तुम अब कुछ। ये उनकी कृपा होती है। मतलब इतना होता है कि नाव 5 मीटर ऊपर फिर नीचे। फिर नीचे गिर तो ऐसा लगे डूब जाएंगे। ओ, तो भगवान वहाँ हादसे होते होंगे ऐसे? हाँ, कभी कभी हो जाते हैं। कभी कभी। कभी कभी वो भैया बचाती है सबको। भैया सबको बचा, सबको बचा लेती है। ऐसा कहा जाता है कि परिक्रमा के दौरान 2 ही जगह सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है, सूलपाणी झाड़ी में और वहाँ। तो सूलपाणी झाड़ी में आपने कितने साल पहले परिक्रमा की थी? हमने 2001 में करी थी। हाँ, फिर भी 24 साल हो गए महाराज जी परिक्रमा किए हुए। हाँ, तो 24 साल पहले तो इतना कुछ नहीं, अब तो आश्रम बहुत हो गए। उस समय लूट लेते थे। पर तुम ये उस समय लूटने का मीनिंग क्या होता था कि तुम्हारे पास वजन है। हाँ, वजन कम हो जाए। अच्छा, पहाड़ चढ़ना है तो आप वजन नहीं हो तो चढ़ सको। हाँ, ये तो परमात्मा, हाँ, इसलिए वो लूट लेते थे। मैया कराती थी। हाँ, मैया खुद तुम शांति से चढ़ो। हाँ, जैसे गुजरात आएगी बॉर्डर, वहाँ तुमको सामान मिल जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, यहाँ महाराज जी, यहाँ कितना समय हो गया आपको? यहाँ से 12-13 साल हो गई। 12-13 साल हो गए, और फिर भी अभी तक आपने कोई आश्रम नहीं बनाया? नहीं है, आश्रम बनाना ही नहीं है। वरना जो है बस परमात्मा की कृपा। आश्रम बनाना ही नहीं है? नहीं। अभी हमने देखा है कि आप एक खाली स्थान है, उसमें आप रह रहे हैं। हाँ, बैठे हैं। हाँ। और कब कहाँ चल देंगे कोई पता नहीं, कोई नक्की नहीं हमारा। अच्छा, यहाँ बस वही मन चलो। तो ये भगवान, हम यहाँ एक दिव्य स्थान है, क्योंकि हमारा गृह जनपद है ये, तो थोड़ा सा मुझे जानकारी है कि यहाँ 5 नदियों का संगम है। तो इसके बारे में आप कुछ बताएंगे? ये 5 नदियों का संगम इतना तो हम नहीं जानते, पर थोड़ा बता रहे हैं हम जी, जो थोड़ा जानते हैं वो। हाँ हाँ, कि ये सिद्ध क्षेत्र में आता है। अच्छा। हाँ, पचनदा सिद्ध क्षेत्र में आता है। यहाँ कई ऋषि मुनि हो गए। हाँ, यानी यहाँ मुख्य मुकुंदमल और मंजूमल हो गया, गुरु चेला हो गए। हाँ हाँ, यहाँ ये सिद्ध पुरुष थे वो। अच्छा अच्छा, ये बताते एक बार तुलसीदास जी महाराज आए। हाँ, एक चटाई पर बैठ के। हाँ, तो यहाँ से आवाज़ करी कि हमको पानी पीना है, भाई कोई पानी पिलाओ। अब क्या हुआ, उस समय महाराज ने सुन लिया कि कोई भैया कोई प्यासा है, जाओ तुम पानी पिलाओ। गुरुजी के पानी में मैं कैसे जाऊँ? तो कि मेरी खड़ाऊ पहन लोगे। तो कमंडल ले लिया, खड़ाऊ पहन के गए पानी में। वो प्यास बुझे नहीं, भगवान उन्हें पानी भी कम नहीं हुए। तब वो उन्हें तुलसी वहीं गुरुजी ने आवाज़ कही, बस क्या ज़्यादा नहीं क्या अब। अच्छा। हाँ हाँ, कि तुलसीदास जी उमंग में कि है कोई सिद्ध पुरुष का चेला है कि ये। तो वो एक दूसरे की चर्चा हुई, बातचीत हुई। अच्छा, यहाँ तो महाराज जी मगर बहुत हैं। अब नहीं है इतना, बाढ़ आती है तब आता है मगर। अच्छा। हाँ, ये चंबल से छोड़ते हैं ना, चंबल का आता है। चंबल का आता है, घड़ियाल मगर है, और 1-2 प्रकार का मगर आता है। चंबल का संगम तो उधर ही हो जाता है, आगे से। आगे से 1-1.5 किलोमीटर। एक मगर ये घूम रहा है महाराज जी, यहाँ घूम रहा है मगर। ना, अभी नहीं है।
अभी हम देखो दिखाएंगे आपको। आ गए और कोई। हाँ हाँ आ जाते मगर। तो अभी पानी में ऊपर आया था। सिद्ध क्षेत्र है तो हाँ। ये कुदरती यहाँ आनंद होते हैं। ये भजन की जगह है। भजन की जगह है। भजन की जगह है, शांति से तो भजन महाराज करो। जी जब आपने आश्रम नहीं बनाया, कोई आपका शिष्य यहाँ पर नहीं, तो फिर भोजन आदि की व्यवस्था कैसे होती है? कोई न कोई भगत जगत मेरे को दे देता है। आप तो ऐसे स्थान पे बैठे हैं जहाँ कोई भगत भी नहीं आता होगा। आ जाते हैं कहीं। अच्छा अच्छा। हाँ, कल आए थे लखनऊ से। अच्छा कल लखनऊ से आए थे। हाँ, तो भी 3-4 हज़ार का सामान दे के गए। अच्छा। हाँ, सामान ही दे के गए बस। हाँ। तो अपने चल रही है गाड़ी। अच्छा अच्छा। अरे अपना कोई व्यसन तो है नहीं, व्यसन न नहीं। बीड़ी न सिगरेट न गुटखा, कोई व्यसन नहीं है। अच्छा अच्छा। हाँ, सुबह में 2 रोटी खाई, शाम को 2 खाई, 2-3 बार चाय पी लिया, जय सीताराम। अच्छा अच्छा। व्यसन नहीं होना चाहिए, साधुओं को व्यसन नहीं होना चाहिए। लेकिन महाराज जी अधिकांश साधु हमने देखा है कि गांजा पीना, गांजा का सेवन करना, ये क्या चीज़ों है? से वो आदी हो जाते हैं ना। क्यों ऐसा क्यों? हाँ, ये समझो कि भगवान नशा से ही मिलता है, वो इन लोगों की सोच होती है। तो नशा तो भगवान को पाने का होना चाहिए। बस ये सोचे कि भगवान मिले। हाँ, भगवान से मिलने का या भगवान को पाने का नशा होना चाहिए, ना कि ये मतलब नशा करने से भगवान मिले। नशा करने से भगवान। वो नशा नहीं होना चाहिए। हाँ। नशा इनमें नाश का मूल है, नाश हो जाता है, मनुष्य का नाश हो जाता है। जी। तो महाराज जी स्थान तो ये बहुत अच्छा है, लेकिन अच्छा हाँ, आपने एक तो ये बताया नर्मदा जी के बारे में, एक तो ये हो गई। दूसरी आपकी कोई, आपने 5 परिक्रमाएं की हैं, तो कुछ ना कुछ हर परिक्रमा में कोई। हाँ। तो हम एक बार ये मालपुर घाट से निकले थे। हमारे साथ एक और कलौता समाज का कोई भैया हो गया थे। अच्छा। तो हम आश्रम से वहाँ मालपुर आनंदगिरी का आश्रम है, वहाँ से हम लोग भोजन करके निकले थे, भंडारा पाके। फिर वहाँ क्या हुआ, फिर हाँ, फिर वहाँ से क्या हुआ? फिर वहाँ से उन्होंने बोला कि महाराज जी मेरे को तो भूख लगी है। अरे मैं कि यार वहाँ तो अपन भोजन पाके आए, 1 घंटा हुआ है, तेरे को भूख लग गई। मैं को भगवान देगा, नर्मदा मैया है, मैया का ध्यान करो, मैया देगी। अब हम चढ़ रहे थे पहाड़, तो वहाँ ये जंगल के कहाँ से एक बाई आ गई। अच्छा। हाँ, एक सूपा में हाँ ना अनाज ले आई, आटा है, दाल है, मसाला है। लो मन के महाराज पाओ। क्योंकि हमको नहीं पाना है, ये भैया को भूख लगी, उसको दे दो। अच्छा। हाँ। अभी हम खा के आए। तो फिर उन्हें ले लिया। अब थोड़ी देर बाद वहाँ कोई नहीं, न बाई न भाई, कोई नहीं। अरे हाँ, यही एक चमत्कार होता है। ये चमत्कार है। ऐसा महाराज जी अधिकांश परिक्रमावासी ऐसा बताते हैं कि माई एक बार दर्शन अवश्य देती है। देती है ना। हमें एक बार अब मैं आज का ही बता दूं महाराज जी, आज मैं बहुत जगह भटका हूँ। कई जगह भटकते भटकते तब यहाँ आया। तो यहाँ आने से पहले मैं सोच रहा था कि नर्मदा जी का स्मरण किया कि माई आज सारा दिन हो गया भटकते हुए और किसी संत के दर्शन नहीं हुए। और तब तक देखिए उधर गए, तो हालांकि गए तो थे मंदिर में, लेकिन आपके दर्शन हो गए, तो फिर आपकी तरफ आ गया। और देखिए कितने अच्छे स्थान पे दर्शन करने को मिल गए। यहाँ तो महाराज जी काफ़ी जलीय जीव बहुत ज़्यादा हैं। हाँ, ये जो ये है ना, ये तरफ ज़्यादा गहरा पानी है, वो तरफ। अच्छा, वो भंवर बन रही है। ये वहाँ गहरा पानी है। अच्छा, वहाँ गहरा है। ये तो पानी घूम रहा है वहाँ पर, वहाँ गहरा ही है। वहाँ घूमता है पानी। अच्छा, इधर गहराई नहीं है। इधर इतनी नहीं है। अच्छा, तो जैसे कि महाराज जी आपका जैसे अयोध्या से आपका गुरु स्थान है अयोध्या में,
फिर नर्मदा जी की परिक्रमा के बारे में किसने बताया था आपको? तो हम जब गुजरात से निकले ना, हम गुजराती है। अच्छा, आप गुजरात के रहने वाले हैं, ये बात है। तो हम आए पहले चाणोद। हाँ। तो एक भैया बोले, टेलर था। हाँ। सिलाई का। मैंने कहा महाराज तुम परिक्रमा करोगे? अच्छा। हाँ, पहले मैं अवधूत दशा में रहता था। अच्छा। हाँ, कोई ठिकाना नहीं कपड़ा वपड़ा का कोई। तो अब महाराज एक प्रश्न आया, जैसे बचपन से किस अवस्था में आप ये 43 में। 43 यानी 43 वर्ष की उम्र में। तो 43 वर्ष की उम्र में ऐसा क्या भगवत कृपा हुई या क्या आपके मन में विचार चला कि इस रास्ते पे आना हुआ? ये कुदरती मेरे हिसाब बता रहे हैं कि कुदरती कुछ परमात्मा से ज्वाइंट रहता है कि जब समय होता है तब वो उठाता है वहाँ से। अच्छा। वहाँ तक किसी को नहीं उठाता है वो। हाँ, ये जब समय हुआ तब वो अपने तरफ बुला लेता है वो। जब समय हुआ तो हाँ, तो वो समय सब व्यवहार है सब तोड़ देता है वो। तो ऐसा क्या मतलब कोई घटना घटी उससे आपने क्षुब्ध होकर के नहीं अब हमें ये गृहस्थ जीवन छोड़ना है? सब चीज ऐसी हो जाती है। 43 में तो आपकी विवाह किया? अच्छा। हाँ, 2 बच्चे 1 बच्चा। अच्छा। हाँ। तो फिर उनका सब वहाँ परमात्मा ने सेटिंग कर दिया। अच्छा। हाँ। जैसे लोग कुछ कहते हैं ना कि अगर मान लीजिए आप गृहस्थ जीवन में चले गए हैं तो फिर अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने के बाद आप वानप्रस्थ में जाइए। परमात्मा जब लेता है ना वो कुछ नहीं दिखता है। अच्छा। न कुछ याद आता है फिर। अच्छा। अपना आप वो तरफ ही डग चलता है, अपना पाँव वो तरफ ही चलेगा, उधर ही चलेगा। वो समय किसी को सुनाई नहीं दे। बड़ा अद्भुत भगवान। तो फिर अवधूत, पहले अवधूत एकदम से अवधूत बन गया था मैं। कुछ नहीं लेना देना, बस मस्ती में उठे, कहीं दुकान पर सोए, कोई का होटला पर सो गए, मार्केटों में स्नान कर लिया सुबह में मार्केट खुलने से पहले। परिवार के लोगों ने नहीं घर पे नहीं, वो मालूम नहीं था कहाँ है, निकल आए थे चुपचाप। अच्छा। कोई झगड़ा या कोई ऐसा कुछ नहीं था, पारिवारिक कलह हुआ हो? बातचीत तो होती रहती है तो वो तो सब। अच्छा अच्छा। अच्छा, फिर अयोध्या कैसे पहुँचे? हम लोग देवास में रुके 12 साल जी, नेमा पीपल नेरिया गांव में। फिर वहाँ से हम लोग चले चले अयोध्या चले गए। अच्छा। अयोध्या वहीं गुरु स्थान था, गुरु बनाया हमने। अच्छा। हाँ। फिर गुरु जी ने हमको ऋषिकेश भेज दिया। हाँ, ऋषिकेश रुका तो हमको जो वहाँ के जो वो महाराज थे, महंत जी, हाँ, उनके साथ हमारे कुछ जमी नहीं, यानी वो कुछ संबंध ऐसे बातचीत में कुछ अलग लगे हमको। अच्छा अच्छा। तो हमारा माइंड से सेट नहीं हुआ। फिर हम लोग बद्रीनाथ चले गए। अच्छा। हाँ। तो वहाँ 5 दिन रुके। हाँ। फिर हम आ गए वापिस। आया सीधा हरिद्वार से दिल्ली से सीधा आया, गाड़ी में बैठ गए। अच्छा। और पैसा तो था नहीं। हाँ। और फक्कड़ थे। बैठ गए, गाड़ी चली रात को 1 बजा, साली नींद आने लगी। हम उतर गए गाड़ी से, हमको मालूम नहीं कौन सा स्टेशन, हम लोग बिछा के सो गए। लोई बिछाई, सो गए। रात को 3 बजे आँख खुली तो एक गाड़ी खड़ी थी, मैं देखी तो लिखी थी भिंड। अच्छा। हाँ। हाँ। तो हम बैठ गए भिंड में। चलो भिंड तो देखो, भिंड कभी देखा ही नहीं है। हाँ। देखा, भिंड आया, भिंड से फिर हम सोनी स्टेशन उतर गए। हाँ। सोनी से घूमते घूमते हम वहाँ चले गए, कुटरोली गांव पड़ता है, मैं गाँव कैसे आ गया। अच्छा अच्छा। वहाँ गए, वहाँ से एक महात्मा जी हमको भिंड ले आए। अच्छा। भिंड हम चले, महाराज जी अर्धनाशों में ले आए हमको। तो वहाँ आरती का समय हुआ था, आरती करे पर हमको अच्छी नहीं लगी। आरती कैसे कर रहे हैं, मजाक कर रहे हैं भगवान की। मैं कह अच्छा। हाँ। फिर मैंने बताया, मैं आरती करूँ तो महाराज आप करो क्या आरती? फिर मैंने आरती चालू करी तो वो लोगों को पसंद आ गई। तो मैं वहीं 2 साल रुक गया। अच्छा। आरती देख के 2 साल वही हो गए। 2 साल वहीं हो गए। हाँ। फिर वो एक पंडित से कुछ गड़बड़ बोलने लगा। हाँ। कि भैया ये तेरा मंदिर तू रख, हम चले भैया। अच्छा। हाँ। तो एक भैया मेरे को यहाँ ले आए, फचनदा। उनका कभी देखा है? मैं नहीं देखा। अच्छा अच्छा। यहाँ रुक गए फिर। ये तो अद्भुत संगम है, 5 नदियों का संगम होता है। बहुत मन का भव्य जगह है आप महाराज। हाँ। तो मैं मंदिर में रुका। जी जी। तो ये मंदिर कमेटी है। अच्छा अच्छा। उन लोगों को
उनकी भाषा में अपने सेट नहीं हो रहे थे। हाँ हाँ, वो जहाँ समितियाँ हो जाती हैं वहाँ मंदिरों पे तो साधुओं वहाँ का जो रहना एक थोड़ा सा। भैया था प्रहलाद सिंह पडियार, जी। एक PWD में। तो मन के महाराज जी चलो चाय पी लो। हमने चाय पिया तो उनको अच्छा लगा। मन के मेरे को गुरु बनाना, मेरे को अयोध्या चले जाओ, अच्छा, वहाँ गुरु बना लेना। मन के नहीं, आपको ही बनाना है। अच्छा। हाँ ठीक है, मेरे को भगवान कर रहा था बन जाएंगे। अच्छा, फिर अच्छा। उन्होंने मेरा शिष्य बनाओ। अच्छा अच्छा, वो प्रहलाद सिंह ने आपसे दीक्षा लिया। हाँ ये तो चलिए। उन्हें दीक्षा लिया, तब से मैं रुका यहाँ। पहले उनके तनख्वाह थी, वो व्यवस्था करता था। अच्छा, अब भगवान व्यवस्था कर रहा है। अब भगवान व्यवस्था कर रहे हैं। हाँ, भगवान हनुमान जी ही महाराज। करते हैं सबकी। हाँ अब भगवान ही करते हैं। ये तो कहने की बातें होती हैं कि हम ये कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं। सारी व्यवस्थाएं ईश्वर ही करते हैं। निमित्त होता है, हर चीज़ का निमित्त होता है। चलिए महाराज जी, बहुत अच्छा लगा आपसे मिल करके। और तो हम भी आपको खुश हो गए। हाँ, बहुत अच्छा लगा। और सब देखिए, मैं नर्मदा जी का स्मरण करके आ रहा था और संत दर्शन भी हुए, तो ऐसे संत से दर्शन हो गए जो 5 परिक्रमा की है नर्मदा जी की। धन्य प्रभु। नर्मदे हर। नर्मदे हर।